दीजिए ना मैडम, मैडम इधर ही आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा, आने दीजिए मैडम, आने दीजिए। खड़ा रहिए ना, आने दीजिए थोड़ा सा। बलून लाइए, बलून लाइए। बस सर वहीं सर अच्छा कर दिए। अरे एक मिनट, हैप्पी वुमेन डे। है और जिसमें विशेष रूप से महिलाएं इसका निर्माण करती हैं, तो उन्हीं की तरफ से सप्रेम भेंट हमारे सारे अतिथियों का। कार्यक्रम के औपचारिक उद्घाटन के लिए अनुरोध करूंगी मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथियों से कि वो दीप प्रज्वलित करें। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु वृत्त चित्र, जिसके माध्यम से बिहार राज्य में किए गए महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयासों की एक झलक हम आप तक ला रहे हैं। तो देखिए एक लघु वृत्त चित्र। हमारा जब डिलीवरी के समय रहा, उस रात के समय रहे, वो घड़ी हमने का कुछ नहीं मिला, कोई व्यवस्था न कि हम कैसे हमने हम हॉस्पिटल तक पहुँच सके। हॉस्पिटल भी बहुत दूर, तो पैसा कौड़ी की जरूरत पड़ता है, तो काम से सरकार से ला करके अपना कारोबार करते हैं। आई तो बैंक तो गाँव में है नहीं। जब से मेरे पति डेट कर गए तब से गाँव मेरा घर में रहना मुश्किल हो गया। महिलाओं की स्थिति में बदलाव हो रहा है और ये बदलाव बिहार का नया इतिहास रचने को तत्पर है। बदलाव केवल पक्की सड़कों, ऊंची इमारतों और चमचमाते फ्लाईओवरों में ही नहीं दिख रही है। इसकी झलक दिखती है गांव की पगडंडियों पर फर्राटे से साइकिल से गुजरती लड़कियों और गांव की सूरत बदलने को तत्पर महिलाओं के संकल्पों में। महिलाओं के लिए कोई काम न तो छोटा होता है न ही कठिन। ऑटो चालक के रूप में शहर को रफ्तार देने का जीवन हो या ट्रैफिक पुलिस के रूप में शहर की रफ्तार व्यवस्थित रखने की जिद, उनका कोई मुकाबला नहीं। कुछ काम तो जैसे उनके लिए ही बने हैं। आश्चर्य नहीं कि आज प्राथमिक शिक्षा में सबसे बड़ी भागीदारी महिलाएं ही दर्ज कर रही हैं। बात जब सेवा की आती है तो महिलाओं का विकल्प नहीं। डेयरी के क्षेत्र में उनकी बढ़ती भागीदारी ने बिहार के दुग्ध उत्पादन की क्षमता में गुणात्मक वृद्धि ला दी है। उनकी कार्य क्षमता तब दिखाई देती है
जब एक समूह में एक ताकत बनकर वे आती हैं। आज गांव-गांव में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से छोटे-छोटे व्यवसाय कर वे अपने और अपने परिवार की आर्थिक क्षमता ही नहीं बढ़ा रही, गांव के आर्थिक विकास में भी उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं। शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान के लिए ही नहीं, बल्कि ये सशक्तिकरण का वो हथियार है जो हमें समाज में बेहतर जीवन जीने के योग्य बनाती है। सरकार की अक्षर आंचल योजना और हुनर योजना ने महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने की उम्मीदों को पंख दिए हैं। परंपराओं से बंधी बिहार की महिलाओं ने शायद पहली बार उस ताकत का इजहार किया है जिस पर हमेशा उनका हक रहा है। गांव-गांव में स्कूल स्तर पर लड़कियों को मार्शल आर्ट में दक्ष बनाने के सबला कार्यक्रम ने महिलाओं को मंत्रों के उच्चारण और किताबों से बाहर निकालकर उनकी शक्ति रूप को साकार किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार द्वारा उठाए गए अनेकों कदम, जैसे आशा उषा की कार्यकर्ताओं के माध्यम से जागरूकता और सुविधाओं तक पहुंच का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आज महिला सुरक्षा हेतु बहुत सारे पहल किए जा रहे हैं। महिला सेल, महिला हेल्पलाइन, शॉर्ट स्टे होम, प्रोटेक्शन होम, महिला थाना की भी स्थापना की जा रही है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएं किसी भी कीमत पर प्रताड़ना की शिकार न बने। ये भी प्रशंसनीय है कि 2007 में राज्य में महिला बटालियन को तैयार किया गया है, जिससे खुद वे सुरक्षा का मिसाल बनने के साथ ही राज्य और राष्ट्र की सुरक्षा में भी कदम से कदम मिला रही है। राज्य सरकार महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, आर्थिक सबलीकरण के क्षेत्र में प्रतिबद्ध रूप से सक्रिय है। इसके फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, UKAID, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसी बहुआयामी विकास एजेंसियां भी सरकार के इस प्रयास में सक्रिय योगदान दे रही हैं। बिहार में स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण देकर सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाया। स्त्रियों की परंपरागत और तथाकथित प्राकृतिक भूमिका से परे जब ये महिलाएं राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आती हैं, तो समाज का एक बदलता रूप दिखलाई पड़ता है। आश्चर्य नहीं कि पिछले चुनाव की तुलना में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा रहा। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2010 में पुरुषों का वोट प्रतिशत 51.11% रहा, जबकि महिलाओं का वोट प्रतिशत 54.44%। बापू ने कहा था, अहिंसा के साथ मेरे प्रयोग तभी सफल होंगे जब महिलाएं एक ताकत बनकर उभरेंगी। बापू आज वाकई संतुष्ट होते जब वे देखते कि एक बार फिर बिहार ने उनके सपने और परिकल्पना को साकार करने का बीड़ा उठाया है। राज्य सरकार के प्रयास एवं उपलब्धियों पर एक प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करेंगी जीविका की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर N विजयलक्ष्मी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। यह अवसर महिला शक्ति को सम्मान और समर्थन देने के साथ साथ अब तक राज्य में किए गए प्रयासों की समीक्षा एवं आकलन तथा उनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का भी एक अवसर प्रदान करता है। प्रस्तुति के बाद
अनुरोध है माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग श्रीमती लेसी सिंह से कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। बहनों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जहां हम सब लोग महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस दिन को याद करते हैं और एक संकल्प लेने के लिए हम सब एकत्रित होते हैं। बहुत सारे वक्ताओं ने विस्तार से महिला सशक्तिकरण के विषय पर बताया है। मैं आपके बीच ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझ रही हूँ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी उपस्थित हैं। आप उनको ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे। आज हमारी सरकार करीब 10 वर्ष होने जा रही है और जब बिहार की जनता ने हमारे नेता, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बिहार की बागडोर सौंपी थी और पदभार ग्रहण करते ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज व्यवस्था में पहला कैबिनेट की बैठक में ये आदेश पारित किया कि महिलाओं को नगर निकाय, ग्राम पंचायतों में 50% आरक्षण दिए जाएंगे। ये एक ऐतिहासिक कदम था और मैं तो कहना चाहूँगी कभी 50% से ज़्यादा भी समान सीट से भी महिलाएं पंचायती राज, नगर निकाय के क्षेत्रों में जीत के आई। और ये यदि कहा जाए कि पंचायती राज महिलाओं का राज, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज आप दूसरा उदाहरण देख सकते हैं कि जो जीविका का काम पूरे राज्य में गांव-गांव स्तर पर, पंचायतों में, टोले कस्बे में जो एक समूह का गठन कर उसको स्वावलंबन की दिशा में जो काम किया गया है, वो भी काबिले तारीफ। आज ग्राम समूह के माध्यम से जीविका की जो समूह है उसको सरकार काफी तवज्जो दे रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और जीविका के क्षेत्र में काफी काम चल रहा है। आज विस्तार से जीविका के रूपरेखा के बारे में जो विजय लक्ष्मी जी हैं, उन्होंने विस्तार पूर्वक आप सब लोगों के सामने उन बातों को रखी। मैं उस बिंदु पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग खुद महसूस करते होंगे कि जीविका के क्षेत्र में कितना काम हुआ है। जीविका में जो समूह की महिलाएं काम कर रही है, संगठित होकर काफी सबल हो रही है और अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। सांस्कृतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से महिलाएं सबल हो रही हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का काफी जोर है इस ओर। और भी कई योजनाएं हैं जो महिला प्रक्षेत्र के लिए काम किया गया है, महिला सशक्तिकरण के लिए लागू किया गया है। कई योजनाएं हैं, कई विभागों में, हमारे विभाग में भी कई स्कीमें हैं। महिला हेल्पलाइन है जो कि 37 जिले में ये कार्यरत है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, लक्ष्मी बाई पेंशन योजना है। अनेक योजनाएं अन्य विभाग में है, अन्य विभाग में भी है। बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, ये अनेक तरह की योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री जी ने लागू किए हैं ताकि बिहार में महिला सशक्तिकरण मजबूत हो और इस दिशा में काम भी हो रहे हैं, महिलाएं सशक्त भी हो रही हैं। और आगे आने वाले दिनों में ये महिला सशक्तिकरण और भी देश और विश्व के स्तर पर ये मजबूत होगा, ये मुझे विश्वास है। आज एक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिला विकास निगम का जेंडर रिसोर्स सेंटर का भी आज उद्घाटन होना है और भी महिला सशक्तिकरण नीति का भी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हुआ है
उसमें भी काम अंतिम चरण में है। मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में हम लोग एक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक मजबूत नीति बनाने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम सब लोग ये कर रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को महिला दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने कर कमलों से जेंडर रिसोर्स सेंटर का शिलान्यास करें। जेंडर रिसोर्स सेंटर महिला विकास निगम की एक नई पहल, जो राज्य में महिला सशक्तिकरण को समर्पित संस्थागत प्रयास है। इस केंद्र का लक्ष्य है समेकित रूप से महिला विकास एवं सशक्तिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना तथा सारी सरकारी योजनाओं को जेंडर समावेशी बनाना। शिलान्यास के बाद जीविका परियोजना से संबंधित पुस्तिका का विमोचन हम करेंगे और पुनः अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने कर कमलों से इस पुस्तिका का विमोचन करें। और अब पुरस्कार वितरण। तमाम बिहार की उन हस्तियों को जिन्होंने विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है, हम उन्हें सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र भेंट करेंगे। हमारे बीच श्रीमती शारदा सिन्हा हो और अगर वो दो पंक्तियां हमें न सुनाए तो ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। मैं अनुरोध करूंगी शारदा सिन्हा जी से कि वो दो पंक्तियां हम लोगों को सुनाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है ये, और आज मेरा महिला दिवस के शुभ अवसर पर और महत्वपूर्ण अवसर पर मेरा ये संदेश महिला, बेटी, बहन, माँ, न जाने क्या क्या, अर्थात जो माँ जन्म देती है बेटियों को, उनके प्रति एक जागरण का संदेश है जो आप सबों के लिए है। दो पंक्ति है, 2 से 4 पंक्तियां हैं। रत्न गर्भा त्रिगुणमयी शक्ति है बेटी जानिए, कन्याधन पहचानिए, कन्याधन पहचानिए, गर्भ में पहचान कर बेटी के भ्रूण को पालना, जन्म होने पर उसे लक्ष्मी स्वरूपा मानना, जो समझते धर्म उनका धन्य जीवन जानिए, कन्याधन पहचानिए, कन्याधन पहचानिए, कन्याधन पहचानिए। और अब वह क्षण जिसका हम सबको इंतजार है, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि आशीर्वचन से हमें
माननीय मुख्यमंत्री ने गुड्डी नाम की लड़की ने जिस तरह से मार्शल आर्ट में दक्षता हासिल की और वो सबों को सिखाती हैं और अब मैट्रिक की परीक्षा देंगी और उनका इरादा है कि वो मार्शल आर्ट के लिए स्कूल खोलेंगे। यहाँ पर अंजनी बाबू बैठे हुए हैं, मुख्य सचिव। ऐसी लड़कियां जिन्होंने अपना राह बनाया है, राह चुना और अपने लिए रास्ता बनाया, वैसी लड़कियां अगर कुछ करना चाहें तो उसको हर संभव सहायता और सहयोग प्रदान किया जाए। अब आसमा परवीन आई और कितना संघर्ष करना पड़ा है घर से निकलकर पढ़ाई शुरू करने के लिए, और वैसी लड़की को जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ा रही है और उसको किसी कारण से वहां से हटने की नौबत आ जाए, ये सुनने में ठीक नहीं लगता है। इसलिए इन सब चीजों को भी देखना चाहिए। आखिरकार ये वैसे लोग हैं, वैसी महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ करके दिखा दिया है। तो जो करके दिखा दे वही उसकी विशिष्टता है, वही उसकी खासियत है। तो इसका वेटेज तो अलग से मिलना चाहिए। बाकी चीजों के ऊपर तो ये महत्वपूर्ण है। तो ये काफी अच्छा कार्यक्रम हुआ है, मैं सराहना करता हूं। अन्य सभी कार्यक्रमों का जिक्र हो गया है, लेकिन मुझसे कोई पूछता है कि आपसे अगर पूछा जाए कि बिहार के विकास की क्या तस्वीर होनी चाहिए, उसका सिंबल क्या होना चाहिए, तो मैं हमेशा कहता हूं साइकिल चलाकर स्कूल जाती हुई लड़की हमारे बिहार के विकास की। और मुझे खुशी होती है, पटना शहर में लड़कियां साइकिल चलाते हुए नहीं दिखती थी, और आज वर्षों से गांव-गांव से लड़की साइकिल चलाते हुए स्कूल जा रही है। और सिर्फ स्कूलों में लड़कियों की संख्या सिर्फ नहीं बढ़ी, उनके अरमानों को पंख लग गए। और यही नहीं, हमारे समाज की मानसिकता में बदलाव आया। माइंडसेट जिसको बोलते हैं, माइंडसेट बदला। पहले किसी गांव में कोई लड़की अगर साइकिल चला दे तो फिर तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के उसके पिता को, अभिभावक को घेर कर कहते कि अपनी बेटी को संभालो, हाथ से बाहर जा रही। यही मानसिकता थी, और वो मानसिकता झटके में बदल गई। परिवर्तन और किसे कहते हैं? इसी को परिवर्तन कहते हैं। सोच में, मानसिकता में, माइंडसेट में इस योजना ने परिवर्तन ला दिया। लड़कियों की संख्या तो बढ़ी गई, और मुझे खुशी है अब क्लास 9 से ऊपर पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ गई, और अब लड़के और लड़कियों का अनुपात माध्यमिक स्तर पर, हम कल तक बोलते रहते थे 56 और 44, अब वो बेहतर हो गया है 54 और 46। अगर 54 लड़के हैं तो 46 लड़कियां, 54-46। ये रेशियो इंप्रूव किया। वो दिन दूर नहीं है, ये 50-50 के करीब पहुंच जाएंगे, और इससे ज्यादा प्रसन्नता की क्या बात है। हमने मिशन मानव विकास का गठन किया, और ह्यूमन डेवलपमेंट के किन चीजों को हम उच्च स्तर पर अनुश्रवण करें, उसको मॉनिटर करें, इसके लिए मॉनिटरेबल पॉइंट जो कहलाते हैं उसको हम चिन्हित कर रहे थे, और मानव विकास से संबंधित विभिन्न विभागों का प्रस्तुतिकरण, क्योंकि मुख्य सचिव और सचिव के स्तर पर विशेषज्ञों के साथ बैठक करके, प्रतिभागियों के साथ चर्चा करके लोगों ने वो प्रेजेंटेशन तैयार किया था, मेरे सामने चल रहा था। और मेरी एक चिंता थी बढ़ती आबादी, जनसंख्या का स्थिरीकरण होना आवश्यक है।
बिहार का जो फर्टिलिटी रेट था वो सबसे ज्यादा 3.9, अब वो घटकर 3.6 के पास पहुंचा है, लेकिन बहुत ज्यादा। तो हमने सोचा कि आखिर ये जो इतनी फर्टिलिटी रेट है कि हर 10 वर्ष के बाद हमारी आबादी लगभग 25% बढ़ जा रही है। लगभग हमारा क्षेत्रफल सीमित है, आबादी बढ़ती जाएगी, तो आखिर किस प्रकार से ये जो विकास के काम हो रहे हैं, आज हम स्कूल खोलते हैं, कल वो अपर्याप्त हो जाता है, अस्पताल अपर्याप्त हो जाते हैं। तो ये जो जनसंख्या इतनी तेजी से और इतना ज्यादा बढ़ रही है इस रफ्तार से, ये जो फर्टिलिटी रेट था इसका कम होना आवश्यक है। अनेक काम किए जा रहे हैं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, प्रचार प्रसार का, जन शिक्षा का, लोक शिक्षण के, सब काम चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमने देखा कि इसका एकमात्र इलाज और एकमात्र निदान लड़कियों की शिक्षा है। हमने देखा कि अगर लड़की मैट्रिक पास है तो उस कपल का पूरे देश में फर्टिलिटी रेट 2 है, और बिहार में भी मैट्रिक पास लड़कियों का हम देखें तो फर्टिलिटी रेट 2, प्रजनन दर 2, यानी मैट्रिक पास लड़कियों का देश में जितना है उतना बिहार में भी है। और जब +2 पास 12वीं कक्षा पास लड़कियों का हमने देखा तो आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में औसत प्रजनन दर 1.7 है और बिहार में वह 1.6 है, यानी राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। तो हमने कहा कि मुझे रास्ता मिल गया, निदान हम लोगों ने ढूंढ लिया। अगर हम सब लड़की को +2 स्तर तक की शिक्षा दे दें तो प्रजनन दर हमारा घटेगा, जनसंख्या का स्थिरीकरण होगा और 30-40 वर्षों के बाद इसमें धीरे धीरे डाउनवर्ड ट्रेंड नीचे की ओर जाने लगेगा। तो ये सबसे बड़ा उपाय है। और दूसरी बात है, शिक्षा से फर्टिलिटी रेट का ही सिर्फ फायदा नहीं है, बल्कि शिक्षा से इस बात का भी फायदा है, ये जो भ्रूण हत्या होती है, ये भ्रूण हत्या के लिए कोई महिला तैयार नहीं होगी अगर पढ़ लिख लेगी। और तीसरी बात, ये बाल विवाह, ये तो बहुत बड़ी कुरीति है, बीमारी है। बाल विवाह का नाश हो जाएगा। और अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप दीदी की तरफ से भी एक महिला ने पूरी बात बताई, और जब हमने देखा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम इतना बेहतरीन हो सकता है, इसलिए हमने इस कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप के काम, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह में महिलाएं इतनी संगठित हो जाती हैं कि अगर लड़की का बाप चाहेगा भी कि लड़की की शादी जल्दी से जल्दी कर दें, तो महिलाएं संगठित होकर उसका विरोध करती हैं, प्रतिकार करती हैं, उस पर रोक लगाती हैं। और अगर सब लड़की पढ़ जाए +2 तो बाल विवाह की जो कुप्रथा है वो तो समाप्त हो जाएगी। पूरे के पूरे मानसिकता में बदलाव आएगा, सोच में बदलाव आएगा, माइंडसेट बदल जाएगा। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में +2 स्तर का एक उच्च विद्यालय खोला जाएगा, यानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ताकि लड़कियां +2 तक की शिक्षा कम से कम जरूर प्राप्त करें। और इससे ज्यादा नारी सशक्तिकरण की दिशा में कोई कारगर कदम नहीं शिक्षा। और फिर आत्मनिर्भरता, हमने अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के लिए हुनर कार्यक्रम शुरू किया, और हुनर प्राप्त करने के बाद उनको औजार नाम के कार्यक्रम से हम लोगों ने टूल्स दिए। कार्यक्रम का नाम ही औजार रखा गया।
2500 रुपये की राशि पर। अंजनी बाबू बैठे हुए हैं। अब ये काम हमने किया 2008-9। अभी जो आगे हुनर कार्यक्रम का हम लोगों ने विस्तार कर दिया है और अब अन्य महिलाएं भी उसमें शामिल हो गई। और अब जो महंगाई की स्थिति है उसको देखते हुए औजार कार्यक्रम में जो हम 2500 रुपया देते थे, अब उसको कम से कम 5000 रुपया कर दीजिए ताकि उन महिलाओं को उपयुक्त छूट मिले तो अपने पैरों पर खड़ा हो। और जो मेरी समझ से सबसे सशक्त कार्यक्रम है वह है स्वयं सहायता समूह। अभी एक दीदी बता रही थी कि किस प्रकार से उन्होंने हमको बतलाया सारी बातों को। इसी तरह से चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, गया हो, पूर्णिया हो, लेसी सिंह है पूर्णिया के समाज कल्याण मंत्री, पूर्णिया में एक नहीं अनेकों बार जाकर स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के साथ बैठकर हमने चर्चा की। उन लोगों की बात हमने सुनी। जिनको लिखने पढ़ने नहीं आता था वह सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं जान गई, सिर्फ बचत करना नहीं जान गई, वो जब बारी बारी से एक दूसरे के यहां मिलती हैं तो मीटिंग का प्रोसीडिंग लिखा जाता है और उन महिलाओं ने प्रोसीडिंग लिखना जान लिया। हमने अनेक स्वयं सहायता समूह में देखा है प्रोसीडिंग, उसका रजिस्टर स्वयं। बैंक के कारोबार को समझ गए। अब अगर बैंकों के साथ सबको जोड़ने की स्कीम चल रही है वर्षों से, वो सफल तभी होगी चाहे उस योजना का कोई भी नाम दे दिया जाए। ये बैंकों के साथ जोड़ने का कार्यक्रम पुराना है, लेकिन अब नए लेवल में जनधन योजना आई है। योजना नई नहीं है, लेवल नया है। जैसे कहावत है, नई बोतल में पुरानी शराब। ये उदाहरण यहाँ के लिए उचित नहीं है, लेकिन यही सबसे ज्यादा चलता फिरता उदाहरण है। तो खैर जो भी हो, हम लोग इस सब चीज के हिमायत हैं कि लोगों को बैंक से जोड़ा जाए, अकाउंट खोलना जाने, बचत का पैसा उसमें जमा करना जाने, उनके माध्यम से सब उनकी स्कीमों का लाभ उनको मिले। ये सब हमने तो प्रारंभ से ही शुरू किया। जब बच्चों के लिए पोशाक योजना हमने शुरू की तो पोस्ट ऑफिस में उन लोगों का खाता खुलवा करके बच्चियों का पोशाक की राशि देना हम लोगों ने शुरू किया। वो स्कीम बहुत चल नहीं पा रही थी, अकाउंट नहीं खुल पा रहा था। और साइकिल योजना में हम नगद राशि बांटते थे। हर स्कूल में एक सभा करके किन्हीं बुजुर्ग व्यक्ति से पैसा बंटवाया जाता था। वो योजना कारगर थी, तो हमको कथवा पोशाक के लिए भी उसी तरह से करना पड़ा। लेकिन अब सबका अकाउंट खुल जाए, अकाउंट वो एक्टिव हो जाए, तो इससे अच्छी कोई बात तो हो नहीं सकती है। ये सब हो, लेकिन हमने देखा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं बैंकों के बारे में, बैंक के तौर तरीकों के बारे में परिचित थी। तो ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। और फिर अपने आप को उन लोगों ने उत्पादन के साथ जोड़ा। हर प्रकार की चीज बना रही अलग अलग जगहों पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने पीने की चीज ही बना रही है। कई जगहों पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के समूहों में लोग सैनिटरी नैपकिन भी बना रहे हैं, जो हमने स्कूल की बच्चियों को देने का फैसला किया। अब बीच में ये मामला उलझता रहा गया कि सैनिटरी नैपकिन कहां से लिया जाए, कैसे लिया जाए, इसी में मामला उलझ गया। तो 3 दिन पहले हमने समीक्षा की। हमने कहा भाई सैनिटरी नैपकिन का पैसा लड़कियों को दे दीजिए चुपचाप, जैसे साइकिल का पैसा देते हैं उसका पैसा दे दीजिए। आप बाजार से सैनिटरी नैपकिन खरीद लीजिए और सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करिए कि सैनिटरी नैपकिन और ज्यादा से ज्यादा बनाए, तो उनके लिए बाजार भी मिल जाएगा, स्वयं सहायता समूह की और वायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कई चीजों का निर्माण भी होगा, बचत कर रही है। ये जन वितरण प्रणाली के जो डीलर्स हैं वो देखते होंगे बिहार में जगह जगह आंदोलन भी करते हैं और कहते हैं कि हमको सरकारी नौकर का दर्जा दे दिया जाए। यहाँ तो हर चीज में मांग तुरंत शुरू हो जाती है, उनको सरकारी नौकर का दर्जा दे दिया। और कहते हैं कि इसमें तो कोई फायदा नहीं होता है, बड़ा दिक्कत है।
लेकिन हमने पूर्णिया जिले में देखा कि स्वयं सहायता समूह को जो जन वितरण प्रणाली की दुकान मिली हुई थी, तो मैंने लोगों से पूछा कि समय पर पूरी मात्रा में और निर्धारित कीमत पर खाद्य पदार्थ मिल रहा, अनाज मिल रहा है। और दूसरी बात, हमने समूह की महिलाओं से पूछा कि इसमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जो समूह संचालित कर रहा था उन्होंने कहा कि कम से कम प्रति माह 4,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये की बचत हुई। तो स्वयं सहायता समूहों के जरिए अगर कोई काम होता तो ठीक ढंग से काम होता है। तो मेरे दृष्टिकोण से शिक्षा, ये हुनर का काम, स्किल डेवलपमेंट और उसके अलावे बिहार जैसे राज्य के लिए ये स्वयं सहायता समूह का गठन यह एक क्रांतिकारी काम है। 10 लाख समूह बनाने का लक्ष्य है, यानी लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं जुड़ेगी, मतलब 1.5 करोड़ परिवार जुड़ेंगे। उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनकी चेतना ज्यादा बढ़ती है, वो सब चीजों को जानती है, कोई ठग नहीं पाएगा। कितने लोग समाज में ठगने वाले घूमते रहते हैं। अगर 1.5 करोड़ महिलाओं को सब चीजों की जानकारी हो जाए, सरकारी योजना की, बैंक से जुड़ी चीजों की, तो जब कोई ठग नहीं पाएगा। तो आप कल्पना करिए कि जो पैसा किसी लोगों के लिए निर्धारित है वो सही समय पर और ठीक ढंग से लोगों को पहुंचेगा तो कितना लाभ है। और दूसरी बात है कि उनकी आमदनी बढ़ती है, परिवार की आमदनी में वो योगदान करेंगे। तीसरी बात है बचत की प्रवृत्ति बढ़ती है। चौथी बात है कि उनमें संगठन शक्ति आती है। अकेले अकेले कमजोर है, लेकिन समूह में तो संगठित है। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उनको दुरुस्त कर देंगे। अगर समाज में कोई गड़बड़ी भी करना चाहेगा तो स्वयं सहायता समूह की अगर महिलाएं संगठित होकर निकल पड़ेगी। मैंने खुद सुना किसी की जमीन पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया, उनके घर के पुरुष सदस्यों को हिम्मत नहीं थी, लेकिन स्वयं सहायता समूह की महिलाएं संगठित हुई और खदेड़ दिया कब्जा करने वाले को। ये मुजफ्फरपुर जिले की घटना है। महिलाओं ने मुझको खुद सुना, बाल विवाह को रोक दिया। तो ये सारा काम हो सकता है। तो इसी को तो परिवर्तन कहते हो। इसको परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक प्रगति, प्रगति का लाभ जन जन को मिले, विकास का भागीदार सब बने। और आधी आबादी महिलाओं की है। लिंगानुपात में गड़बड़ी आ रही है। अभी तो श्रीमती शारदा सिन्हा जी ने कितना बढ़िया अंत में वो बात कही, इसी को प्रचारित करिए। बेटी पैदा हो जश्न मनाइए। ये माहौल हम सब लोगों को मिलकर बनाना पड़ेगा। और आज जो अंतर आ रहा है पुरुष और स्त्री का अनुपात का, बिहार में भी जो कम है इसको तेजी से आगे बढ़ाना और बराबरी पर ला देना, दोनों की बराबर की भागीदारी। इसलिए हमने पंचायत में और नगर निकायों में बराबर का हिस्सेदार बना दिया। हम लोगों ने तो हिस्सेदार आपको बराबर का बनाया, लेकिन चुनाव जीत गई है महिलाएं ज्यादा पुरुषों से। पुरुष वाले सीट पर भी महिलाएं कुछ जीत गई, अब महिला वाले सीट पर तो महिला जीती ही है। तो इतना सशक्तिकरण हो रहा है। ताकत, शिक्षा, साक्षरता, अक्षर आंचल योजना के जरिए, तो इन सब चीजों को मिलाकर जो कुल मिलाकर जो चित्र उभरता है नारी सशक्तिकरण का, वो सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रमाण नहीं है, वो अपने सूबे के, बिहार के सशक्तिकरण का प्रमाण है, इसकी ताकत का प्रमाण है। विकास का मतलब है सबका विकास होना चाहिए। चंद लोग अमीर से और अमीर होते जाए। अभी हम आंकड़े देख रहे थे कि देश के चंद खरबपतियों की संपत्ति पिछले 9 महीने में 86,000 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ गई। चंद खरबपतियों को, तो इसको तो ठीक है, कुछ लोगों की संपत्ति बढ़ गई,
कुल जमा जब हम जीडीपी की बात करेंगे तो उसके शुमार हो जाएगा, लेकिन असली विकास है जिसका लाभ सबको मिले, चाहे वो किसी भी समाज की हो, ऊंची जात के हों, पिछड़े वर्ग के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, दलित समाज के हों, महादलित समाज के हों, आदिवासी हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले हों, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर सबका विकास होगा वही है न्याय के साथ विकास और वही हमारे बिहार के विकास का मॉडल है। सशक्तिकरण का मतलब है बिहार का सशक्तिकरण, और जो अब तक काम किया है और क्या किया जाना चाहिए, और नारी सशक्तिकरण के लिए एक औपचारिक रूप से स्टेट की पॉलिसी होनी चाहिए, राज्य की नीति होनी चाहिए, उस पर काम किया जा रहा है। और इसी महीने बिहार दिवस के अवसर पर 22 मार्च को महिला सशक्तिकरण की राज्य नीति बनकर उसकी घोषणा कर दी जाएगी और उसको लागू किया जाएगा। ये आप सबको मालूम है कि विशेष महिला कोषांग से बहुत फायदा हुआ है। पटना जिले में 23 पुलिस थानों में विशेष महिला कोषांग की स्थापना हुई है। अब राज्य सरकार इसका विस्तार पुलिस अनुमंडल स्तर पर करेगी, यानी पुलिस अनुमंडल स्तर पर एक थाने में 112 थानों में इसका और विस्तार किया जाएगा। और इसके अलावे बिहार में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार भी हर वर्ष दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में 50,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा और राज्य स्तर पर यह पुरस्कार 1 लाख रुपये का होगा। यह हर वर्ष, ताकि जो महिलाएं आगे आई हैं वो रोल मॉडल बन सके, उनको प्रोत्साहित किया जा सके, और इस प्रकार से महिलाएं और आगे आएंगी और सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखेंगे, पूरे परिवार का ख्याल रखेंगे, पूरे समाज का ख्याल रखेंगे, पूरे सूबे का ख्याल रखेंगे और पूरे देश की प्रगति में योगदान देंगे। हमने शिक्षा पर जोर दिया है, चाहे लड़कों की शिक्षा हो या लड़कियों की शिक्षा हो, लेकिन लड़कियों की शिक्षा पर ज्यादा जोर इसलिए दिया है कि पढ़ना तो सबको जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, लेकिन अगर लड़की पढ़ जाएगी तो वो पूरे परिवार को पढ़ा देगी। इससे आपकी ताकत अगर बढ़ेगी तो पूरे परिवार की ताकत बढ़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं।